पहाड़ी खुद ये मानता है कि 40-45 साल की हमारी ये जद्दोजहद जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा किया। आपको शिकायत है क्योंकि जो रिस्पांस पहाड़ियों की तरफ से आना चाहिए था वो नहीं आ पाया सर। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है पहाड़ी कबीले से, मुझे कोई गिला नहीं है पहाड़ी कबीले से। जब हमने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या गिला और क्या शिकायत। जब भारतीय जनता पार्टी ने हमने कैंडिडेट ही नहीं दिया उनको, वो मांग रहे थे पहाड़ी कबीले का बच्चा बच्चा, वो चाहे रजौरी पुंछ का है, अनंतनाग कुलगाम शोपियान का था, वो इस इंतज़ार में थे कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और वो अपना, जिसे कहते थे कि एहसान का बदला एहसान से उतारेंगे। पहाड़ी कबीले के लोग जिंदा दिल लोग हैं, जिंदा दिल लोग हैं, और हमारा जन्म पहाड़ी कबीले में हुआ है। हम जानते हैं बचपन से, जिंदा दिल कौम है पहाड़ी कबीला, जो कहते हैं फिर करते हैं। लेकिन जब हमने कैंडिडेट ही नहीं दिया तो मैं किससे गिला करूं, क्यों गिला करूं? जब मैंने कैंडिडेट ही नहीं दिया, जब मेरी पार्टी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा, तो मैं क्यों शिकवा करूं? यही पहाड़ी लीडरशिप का भी कहना है। नहीं, वो हकीकत है, हकीकत है। उल्टा पहाड़ी कबीले के बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की, नाराजगी जाहिर की, गुस्से का इजहार किया मेरे से कि कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट चाहिए, कोई भी कैंडिडेट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चाहिए। इसका वो अक्सर पहाड़ी कबीले के लोग जिक्र करते थे। तो अभी कौन सी दुनिया खत्म होगी जनाब, एक ही तो इलेक्शन हुआ है। नहीं, अब असेंबली इंतखाबात में तो आपका कैंडिडेट होगा ना। कितनी उम्मीदें हैं पहाड़ियों से आपको? देखो, मुझे पहाड़ी कबीले से भी उम्मीद है और मुझे गुजर बकरवाल से भी उम्मीद है। आप हर वक्त पहाड़ी कबीले का बकरवाल तो आपसे नाराज हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमसे नाराज। मुझे बताओ, गुजर वो इस बात से नाराज हैं कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन क्यों दी? गुजर बकरवाल के लिए पुंछ के ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह साहब के चौक में एजिटेशन करते हुए पीठ पर लाठियां खाई थी 2009 में, इसलिए मेरे से नाराज। जब गुजर बकरवाल का इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन कर दिया गया था और रविंदर रैना 2 दिन जेल की सलाखों के पीछे पुंछ में बंद हुआ था, और उसके बाद एक लगातार एजिटेशन लड़ी, फिर गुजर बकरवाल कबीले को उनके हकूक दिलाए ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून खत्म किया ना, रविंदर रैना ने खत्म किया ना, मोदी हुकूमत ने, बीजेपी ने खत्म किया ना। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 70 साल यहां एनसी कांग्रेस पीडीपी ने नहीं दी है। मोहतरम एडवोकेट नसीम लियाकत साहब, जो मेरे काबिल दोस्त हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी मेंबर, चेयरमैन है रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अगर बीजेपी ने, रविंदर रैना ने, मोदी हुकूमत ने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी होती तो क्या एडवोकेट नसीम लियाकत साहब डीडीसी चेयरमैन रजौरी के होते? कौन उस शरीफ आदमी को बनने देता? और यही हाल हमारी बहन पुंछ की ताजीम अख्तर साहिबा, वो इसलिए बनी कि बीजेपी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी एसटी को। और वहां वो जो हमारे गोरसी साहब हैं अनंतनाग, और उस वक्त के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस मसूदी साहब ने तो पार्लियामेंट में कहा कि ये गलत हो गया, और सुप्रीम कोर्ट चली गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वहां एसटी क्यों हो गया अनंतनाग का चेयरमैन। बीजेपी ने दिए हैं जनाब हकूक गुजर बकरवाल को, जमीनों के फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट क्यों नहीं पिछले 50 साल में कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने लागू किया? हमने लागू किया जनाब। और फिर जब पहाड़ी कबीले को एसटी के राइट्स दिए तो गुजर बकरवाल कबीले का काटा तो नहीं ना। शोर उठाते थे नेशनल वाले, कांग्रेस वाले, पीडीपी वाले कि पहाड़ी कबीले को बीजेपी हकूक देगी, लेकिन गुजर बकरवाल के हिस्से से। हमने गुजर बकरवाल के हिस्से से नहीं ना दिए, अलग से दिए ना जनाब। तो मतलब बीजेपी को ये उम्मीद है कि इलेक्शन में, असेंबली इंतखाबात में पहाड़ी भी वोट करेगा और गुज्जर बकरवाल का भी? यकीनन गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीला, ये सब जो है ये हमारे लखते जिगर हैं। मुझे सबसे मोहब्बत है, मुझे कश्मीर के लोगों से मोहब्बत है जो हमारे कश्मीरी हैं। आप बोलते हैं कि रजौरी पुंछ में बीजेपी की 7 असेंबली सेगमेंट पर जीत होती,
मैं आपको बोलता हूं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान डिस्ट्रिक्ट में अगर हमने इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा होता, आप देखते कि बीजेपी को कश्मीर के लोग कितने वोट देते, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के। मैं ईमान से कहता हूं, जैसे रजौरी, पुंछ में पहाड़ी, गुजर, बकरवाल हमें सपोर्ट करते हैं, उसी तरह आपने देखा नहीं, जब मैं अनंतनाग जाता था, जब मैं पहलगाम गया, जब मैं बिजबिहाड़ा गया, शांगस के अंदर गया, डोरू वेरीनाग के अंदर गया, कापरन के अंदर पहुंचा, अनंतनाग ईस्ट वेस्ट में पहुंचा, और जब मैं गमाल हांजीपुरा, कुलगाम, और उसके बाद जब द्यूसर पहुंचा, जैनेपुरा, वहां करता ना कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा लीडर रैली, रविंद्र रैना ने ओपन ग्राउंड में जैनेपुरा में रैलियां की थी, और लोग आए थे। कौन थे? कश्मीर के हमारे कश्मीरी भाई थे, क्योंकि मैं उनके काम करता हूं। अभी भी आप ऑफिस में आए हैं तो कितने लोगों को मैंने यहां एक सियासी रैली करने के बाद आया, मेरे दफ्तर में जो हजूम था, कितने लोगों के मसले हल किए। और हम ये पूछ के नहीं करते कि आप किस पार्टी से वाबस्ता हो, आपने किसको वोट दिया है, नहीं दिया है। रविंद्र रैना ये पूछता है कि काम क्या है, और उसका मसला हल होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, फिर कोई है। सियासत आती जाती रहती है जनाब, वोट पड़ते रहते हैं, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए दिल में, इंसानियत का जज्बा लेके काम करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं, दिल से करते हैं। राणा साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है 70 सीटें हमें चाहिए, आप नारा लगा रहे हैं कि 50 पार, लेकिन जो सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग ये हैं वो ये कहते हैं कि ना तो आपको 50 मिलनी है, ना उनको 70 मिलनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिल बैठ के इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे बैठे और सरकार बनाए? नहीं जनाब, ये नया हंगामा मत खड़ा करना। भारतीय जनता पार्टी को जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है, बीजेपी की यहाँ ज़बरदस्त जीत होगी, बीजेपी की हुकूमत बनेगी, जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी, जम्मू कश्मीर की आवाम की मदद से, गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों, जम्मू के डोगरा समाज, कश्मीरी, गुजर बकरवाल, पहाड़ी कबीला, सबकी मदद से, सबकी सपोर्ट से यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। आज मरकज में तीसरी मर्तबा मोदी साहब की हुकूमत बनी है। अगर मरकज की हुकूमत जनाब एक दिन भी मदद करना बंद कर देना तो जम्मू कश्मीर की सरकार एक दिन की सैलरी नहीं दे सकती अपने मुलाजमों को। एक घंटे के लिए अगर मरकज की हुकूमत जो है फंड्स को रोक दे, एक घंटे रोकेगी क्यों? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। नहीं, मैं वैसे बोलता हूं, कभी कभी सरकारों में आपसी टकराव हो जाता है ना, ऐसे तो फिर बंगाल भी खत्म होना चाहिए सारी। आप बंगाल की देखो ना, आप बंगाल के अंदर जाओ, देखो कितनी खस्ता हालत है बंगाल में, लेकिन फिर भी मोदी हुकूमत है। जब वहां तूफान आता है, वहां गरीबों का क्या हाल है, खस्ता हाल है। ऊपर वाला बचाए जो गुर्बत वहां है। तभी पार्लियामेंट में इतनी सीटें आई उनकी। चलिए जनाब, आई तो है, इसमें कोई शक नहीं। जम्मू और कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि पहले इलेक्शन हो। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब यह कहता है कि जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जलसे और इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। देखते हैं 70 पार होते हैं या 50 पार। आज रविंद्र रैना जी थे हमारे साथ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।